वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार भाग 3 से शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हम आर्टिकल 23 एंड 24 को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसकी डिटेल देखें तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम, कोई काम लेता है जबरदस्ती आपसे, तो वो सब निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के द्वारा मतलब कानून के द्वारा दंडनीय अपराध है। ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि ज़रूरत पड़े अगर हमारे देश को, तो राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, आपको फोर्स किया जा सकता है कि जाओ भाई सेना में भर्ती हो, वो तब जब बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फिर 24वां अनुच्छेद कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को खानों, कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं हमारा चौथा मौलिक अधिकार क्या है, तो वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया है इसमें। और इसमें हम देखेंगे तो अनुच्छेद 25 बोलता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की हमें फ्रीडम है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, आप मैनेजमेंट कर सकते हो। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का भी अधिकार है। फिर आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, भैया इसमें टैक्स की बात की गई है, कैसे कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर मतलब टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च होती हो या फिर विशेष रूप से निश्चित की गई है किसी सरकार के द्वारा। ठीक है। 28वां अनुच्छेद कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, आप वहाँ पे अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, जैसे कि मदरसा में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, किसी क्राइस्ट चर्च वाले स्कूल में है ना, या फिर कोई सरस्वती में आप एक चीज़ पढ़ा रहे हो, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है। बट आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में कोई एक पर्टिकुलर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो कि भाई यहाँ पे यही बाँचो, यहाँ रामायण पढ़ो, यहाँ कुरान पढ़ो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं बोल सकते हो। आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो भी सिलेबस डिसाइड किया है, आपको वही पढ़ना होगा, वही पढ़ाना होगा। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने जाओ, भैया वहाँ सभा हो रही है ना, या फिर किसी धर्म उपदेश को बलात् मतलब जबरन सुनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। ओके। फिर हमारा आता है 5वां अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 है इसमें। 29 बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की बात की है, क्या कि अपनी भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है कि भैया तुम इस जाति को तुम्हें नहीं रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। और अगर हम देखें तो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है। अपन बोलते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, तो उसमें हिंदू हटा दो, बाकी मुस्लिम, सिख, ईसाई 3 तो ये याद हो गए। फिर पारसी, बौद्ध और जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, ये 6 समुदाय अल्पसंख्यक वर्ग का इनको दर्जा प्राप्त है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम था, 2005 में आया था। केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार, एक बेस प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया था। फिर हमारे जो 29 था ना, 30 अनुच्छेद क्या बोलता है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का भी अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, ठीक है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह की कंजूसी या भेदभाव नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं 6वां ये अपना मौलिक अधिकार, तो इसमें है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अब इसमें है रिट। ठीक है, इसमें हम रिट के बारे में देखेंगे तो 5 तरह की होती है, लेकिन उसके पहले संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ऐसा प्रश्न बनेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। किस अनुच्छेद में? 32। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ओके, आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रेट प्राप्त है, निकालने की शक्ति दी गई है। 5 रेट कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हीबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन, और उत्प्रेक्षण है सर्टियोररी, और अधिकार प्रेक्षा लेख मतलब को वारंटो। फर्स्ट देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर की जाती है, जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय पर टाइम के अंदर उपस्थित करें न्यायालय में, जिससे कि जो न्यायालय बंदी बनाया गया है ना, उसके उन कारणों पर कि किस आधार पर तुमने इसको उठा लिया है ना, विचार कर सके। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप दृश्यम मूवी देखो, उसमें वो जो एक अंकल रहते हैं ना, उसको उनके लड़के को ज़बरदस्ती उठा लेता है, तो वो बताता है कि यार आप इसको लगाओ, हीबियस कॉर्पस को लगाओ, है ना, ये अपने पास रेट होती है। फिर आता है हमारा परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट है कौन सी? प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालयों या फिर अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि वह इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला भैया उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। फिर आता हमारा उत्प्रेक्षण, ठीक है, उत्प्रेक्षण प्रोहिबिशन सर्टियोररी, उत्प्रेक्षण सर्टियोररी। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों, जो भी पेंडिंग मामला पड़ा है ना, वो बोलते हैं कि न्याय निर्णय के लिए उसे आगे बढ़ा दो, वरिष्ठ न्यायालय को भेज दो। फिर अधिकार प्रेक्षा लेख, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का, देखो, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार ही नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रेक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि भैया वह किस अधिकार से आप यहाँ काम कर रहे हो और कार्य किया जा रहा है, और जब तक वो इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। बहुत इजी सा सिंपल ऐसा फंडा है। फिर इसके बाद में है आर्टिकल 33, और आर्टिकल 33 से हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति बताई गई है। आर्टिकल 34 में जब किसी भी क्षेत्र में सेना विधि, ये इंपॉर्टेंट है, सेना विधि प्रवृत्त है, तब भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन हो जाता है। फिर आर्टिकल 35 बोलता है कि भाग 3 मतलब वही मौलिक अधिकार के उपबंधों को प्रभावी कराने का विधान, मतलब कि कानून। फिर हमारा आता है भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।